अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शमीम गुल है। अच्छा, मेरी बेसिकली जो फैमिली हिस्ट्री है कि मैं मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली नहीं थी मेरी, और 7 क्लास में थी मेरा निकाह हो गया था। 7th में थी। 7th में थी आप? निकाह हुआ। अब तो बच्ची फिर डॉक्टर कैसे बनी आप? शादी के बाद। शादी के बाद पढ़े आपने? बिल्कुल। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। ठीक है। हस्बैंड शुरू में तो बहुत अच्छे थे, अच्छे लग रहे थे। कज़न मैरिज थी। 7 साल की 7th क्लास की बच्ची है। बिल्कुल। मैट्रिक किया तो निकाह हमारा हुआ, लेकिन मुझे उस वक्त पता चल गया था कि मेरे हस्बैंड में फ़ॉल्ट ये है कि वो हर चीज़ को जल्दी कबूल नहीं करते, और मतलब मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे थे। तो मैंने स्टेप ले लिया था डिवोर्स का उस वक्त। और अभी आपकी कज़न थे ये? कज़न तो आप बचपन से देख रही थी? तो वो जब मैंने स्टेप लिया तो वो आधे फैमिली जो उसकी तरफ थी, आधी फैमिली मेरी तरफ थी। तो वो मुझे अपना जो है ना केस वापस लेना पड़ा। जब मैंने केस वापस लिया तो वो मेरे लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि मैं जब मैरिड होके गई, फ़ौरन बेबी भी हो गया। ज़ाहिर बात है, उसमें फिर आस्ता आस्ता 4 बच्चे भी मेरे हुए। लेकिन मुझे ये था कि फैमिली में ये कहा गया कि नहीं, आप ना कुछ ऐसा करें, क्योंकि ये आपके साथ जो है ना ताउन नहीं करते, किसी मामले में भी ताउन नहीं कर रहे। तो वो ड्रिंकर बेसिकली थे, ड्रिंक करते थे। तो ड्रिंक करने के बाद वो जो ना वो फिर अपने हवास भूल जाते थे। और वो सब ऐसा था कि जैसे ये देखें, मेरी फिंगर टूटी हुई है, मेरी यहाँ दांत भी मैंने एक आर्टिफिशियल लगा हुआ है। लेकिन मैंने फिर बहुत स्ट्रगल करने के बाद, यकीन करें, मैंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत कोऑपरेट किया था, बहुत कोऑपरेट किया था। उनकी वर्कशॉप थी, उनके लड़कों का खाना पकाना, सारा कुछ करना। वो पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, तो मैं उनकी हेल्प करती थी। तो उस इतना करती थी कि यकीन करें, वो इतना उनको फील ही नहीं होता था कि बीवी भी कोई चीज़ है। और बच्चों ने बहुत फील किया, और बच्चों के फ्यूचर के लिए मुझे बड़े मारते थे। तो ये हाथ मेरा, हाँ बिल्कुल मारते थे। तो देखिए, मैं एक तालीम याफ्ता होने के होते हुए फिर मैं इसलिए सेक्रीफाइस कर रही थी कि पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स भी, उनकी भी इज्जत रखनी है, फिर मैंने बच्चे भी पालने हैं, फिर ये सब देखना है। तो आप निकली कैसे उससे? 20 ईयर्स के बाद। 20 साल के बाद? 20 ईयर्स के बाद, हाँ 20 साल के बाद। वो भी ये कि जब मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा कुछ मामलात में, तो फिर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर ये था कि बच्चों से बर्दाश्त नहीं हुआ, बड़े बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा या तो ये रहेंगे या फिर हम रहेंगे। बच्चे जब स्टैंड लेना शुरू कर दें तो फिर औरत जो है ना वो मजबूत हो जाती है। फिर आपने खुला ली अपने हस्बैंड से? मैंने अपने हस्बैंड से सेपरेशन ली। सेपरेशन लेके मैंने, मेरा सैलून भी है, मेरा एक होम्योपैथिक क्लिनिक भी है। तो अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। अल्लाह का शुक्र है, आज मैंने अपने बेटे की शादी भी की हुई है। मेरी एक बेटी है, उसकी भी शादी हुई है, उसके 2 बच्चे भी हैं। यानी अगर शौहर होते तो मैं ये नहीं कर पाती थी। और मियाँ आए थे आपके बच्चों की शादी में? नहीं, बुलाने के काबिल नहीं है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की है बेचमी ने, वो मार रहे थे उनको 20 साल से, वो कुट खा रही थी 20 साल से, लेकिन उनके लिए बर्दाश्त उनकी तब ख़त्म हुई जब उनको लगा कि इनकी लॉयल्टी में डिफरेंस आ गया। तो हम कितने मतलब हमारे अंदर है ना, मैं भी जैसे हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि हम अब हमारे आसपास हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स जिनकी मियाँ बहुत नार्सिसिस्ट हैं या उनको जो इमोशनली बहुत अब्यूज़ करते हैं और वो कोप अप कर रही थी, तो हम अपनी दोस्त को ना सराह रहे होते हैं कि वेरी गुड, देखो ज़बरदस्त कि तुम कितने अच्छे तरीके से अपने घर को लेकर चली, तुम्हारे कितना बर्दाश्त है। हमारे अंदर भी ये हिम्मत नहीं कि हम उसको बोले कि तू निकल जाए इससे। हमारे साथ कैन आई ऑल्सो हाईलाइट समथिंग, जो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, इट्स हाई टाइम हम इस कॉन्सेप्ट को चेंज करें। देखें, बच्चों की पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक हेल्दी कपल को देखें वाइल ग्रोइंग अप। हमें लगता है कि अगर घर साथ है, जुड़ा हुआ है, हम साथ रह रहे हैं तो बस सब कुछ ठीक है, बंद दरवाज़ों के पीछे जो भी होता है इट्स फाइन। लेकिन बच्चे हर चीज़ पिक करते हैं। एक 3 साल का बच्चा भी और 2 साल का बच्चा भी आपके इमोशंस को पिक करेगा। आप कभी अपसेट बैठे हुए होंगे, वो बच्चा आकर आपको प्यार करेगा क्योंकि वो आपके डिप्रेशन को सेंस कर सकता है। तो प्लीज़, अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करें, अपनी इज्जत नफ्स को प्रोटेक्ट करें। आई एम नॉट अगेंस्ट के डिवोर्सेस को मैं सपोर्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन एक मैरिज का होना और एक हेल्दी मैरिज का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब हमें मैरिजेस से हेल्दी मैरिज पे आ जाना चाहिए। इट्स हाई टाइम। हमारे पास बहुत प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। वो कहते हैं ना कि डेड डिवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन डेड डॉटर। और मैं मुसलसल उस वक्त से ना यही सोची हूँ कि वो जो 3 साल का बच्चा सानिया ज़हरा का, जिसकी माँ मर गई, बस 3 साल के बच्चे की भी थोड़ी बहुत मेमोरी होती है, नकूश रह जाते हैं ना, मतलब ये बच्चे कैसे बड़े होते होंगे, और ये जब बड़े होंगे तो इसके लिए माँ नहीं है तो इसके लिए ज़िंदगी क्या होगी।
और चले अब तो ये हुआ कि वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लेकिन अगर ये ट्रेजेडी ना भी होती और ये बच्चे दोनों उस घर में रहते जहाँ पे उनका बाप उनकी माँ को पीट रहा था दिन रात, और मैं कहती हूँ देखिए यही वाली बात ना कि फिजिकल अब्यूज़ तो हमें नज़र आता है, हम इसे अब्यूज़ फिर कंसिडर कर लेते हैं, मेंटल अब्यूज़ और वर्बल अब्यूज़ तो किसी खाते में ही नहीं आता है ना। तो आप मुझे बताएं, जहाँ बच्चा दिन रात देख रहा है कि उसका बाप उसकी माँ को चाहे गालियाँ दे रहा है, चाहे इमोशनली उसे टॉर्चर कर रहा है, वो किस तरह का इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग बनेगा। इसलिए मैं भी ये कहती हूँ कि इट्स बेटर फॉर अ चाइल्ड टू हैव two parents living individually but with healthy mental health जिनकी intact है, और मैं कहती हूँ दो ना भी हो, एक भी हो, वो भी better off है rather than living with parents who are abusive towards each other, क्योंकि वो फिर बड़े होके वो भी यही साइकिल रिपीट करेंगे, वो भी अपनी लाइफ में वही सब कुछ करेंगे जो उन्होंने देखा होता है। जो बच्चा अपनी माँ को पिटते हुए देख रहा है उसके लिए नॉर्मल है, उसको है कि माँ पिटती है, बीवी पिटती है, तो उसने कल अपनी बीवी के बारे में। अच्छा, आपको खुला लिए हुए कितने साल हो गए मैम? खुला तो रिसेंटली ली है और सेपरेशन ली भी है। हाँ, ठीक है। और सेपरेशन को कितना टाइम हो गया आपके? 11 साल से ज़्यादा हो गया। 11 साल से। तो आपने इतना टाइम क्यों लिया खुला अप्लाई करने में? एक्चुअली मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं था, लेकिन ये है कि चल रहा है, चलने दे, बच्चों को पालना था। बच्चे असल में कुछ लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग होते हैं, और हम ख़वातीन स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं हो कहीं से तो फिर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया था? बच्चों ने सपोर्ट किया था? बच्चों ने सपोर्ट किया, घर वालों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते थे ख़ानदान की वजह से। सही। अच्छा, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि औरत इतनी स्ट्रांग नहीं है। जितनी औरत स्ट्रांग होती है उतना मर्द, ठीक है फिजिकली मर्द हो सकता है स्ट्रांगर हो, लेकिन जितनी औरत स्ट्रांग है उतना मेरे ख्याल से अल्लाह मियां ने इमोशनली मर्द को नहीं बनाया। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आप अब्यूज को आप बर्दाश्त करें। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, आप कर सकती हैं और आप दुनिया वालों को फेस कर सकती हैं। ठीक है, अभी भी स्टिग्मा है डिवोर्स का, लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया आपको लगता है कि बहुत आप बदनाम हो जाएंगे, दुनिया आपको देख के मजाक उड़ाएगी। देखिए, हम असल में ना हमने, क्योंकि हम जब सब कॉन्टिनेंट में दोनों साथ रहते थे तो हमें कॉन्सेप्ट नहीं है। वरना अगर हम इस्लामी मुआशरों में देखें, अगर हम इस्लामिक कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पर डिवोर्स होती है और वो वही लड़की जिसकी डिवोर्स होती है वो बड़े आराम से कुछ अर्से बाद उसकी दोबारा शादी भी होती है और वो एक्सेप्टेबल होती है। मसला यही है ना कि हमारे यहाँ जो डिवोर्स लड़की है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है हमारे मुआशरे में। हमें लगता है इसी में नक्स है, क्योंकि वो मैं पिछले दिनों एक हमारी सेलिब्रिटी की वाइफ थी, उनका एक जो कि एक्स वाइफ थी, उनका एक इंटरव्यू देख ली थी। उनकी बात मुझे इतनी सही लगी, सही हिट की, कि हमारे यहाँ सोसाइटी में औरत की डिवोर्स होती है, बंदों की डिवोर्स नहीं होती है। एंड शी वाज सो राइट अबाउट इट। तो मुझे ये बताएं कि क्या मसला क्या होता है, और जो अगर आप जब केसेस भी लड़ने जाती हैं, मैं नूर मुकद्दम का केस, सारा का केस देखती हूँ, अब जी सानिया ज़ारा का केस भी आगे, सानिया ज़ारा के भी केस, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो ऑलरेडी अभी भी पेंडिंग में, पेंडिंग में चले जाते हैं। क्यों चीज़ें नहीं हो पाती इतना कुछ होने के बावजूद? देखिए, सबसे पहले इसकी जो वजह होती है ना वो अवेयरनेस होती है। हमें कोई अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली उसकी वजह से एविडेंस नहीं होता। लॉ इज डिपेंडेंट है। जैसे जहाँ एविडेंस भी मैं देखूँ, अगर मैं नूर मुकद्दम की केस भी देखती हूँ, एविडेंस भी आ गए, फैसला भी आ गया, सब कुछ हो गया। सारा नाम की केस में देखती हूँ, एविडेंस भी आ गए, कबूल जुर्म भी हो गया, सब कुछ हो गया, स्टिल कुछ नहीं है। जी, सिस्टम फेलियर है। सिस्टम फेलियर और कम्युनिटी फेलियर, हमारे बच्चों को फेल कर रहा है। जी, हमारी आप सोशल फेलियर कहते हैं। आप देखें, जब ऐसी चीज़ हो गई, एक चीज़ जो एक अपने अंजाम पे पहुंच गई और सोसाइटी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करी। मैं अपने बेटे को क्यों नहीं बता रही उस केस के बारे में, मैं अपने बेटे को क्यों नहीं सिखा रही कि बाउंड्रीज़ की हेल्दी बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, एक कपल के दरमियान क्या हेल्दी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। आप जब एक फैमिली के अंदर ये एक्सेप्टेबल होता है और जस्टिफाइड होता है हर किस्म का हार्म, अगर आपका बेटा करे तो आपको कभी ना किसी पॉइंट पे नज़र आएगी वो चीज़, राइट। तो आप लॉज भी देखिए, लॉज हमें थोड़ा डिटेरेंट फैक्टर होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये सज़ा मिलेगी या मेरे ऊपर ये फ़ाइन होगा, इसलिए आप सिग्नल नहीं तोड़ते कि मुझे ये फ़ाइन हो जाएगा, मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे या मुझे सज़ा हो जाएगी, मेरी गाड़ी ले ली जाएगी, तो वो डिटेरेंट होता है। इसी तरह जब आपको किसी भी लॉ के मुताबिक कोई डिटेरेंट पता होता है तो आप वो नहीं करते। जैसे कि मैं अभी भी कह रही थी कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो जब आप जाते हैं तो लीगल एड सोसाइटीज़ भी हैं, बहुत सारी लीगल एड ऑफिसेस हैं, अगर आप वहाँ जाएं तो वो आपको अवेयरनेस देते हैं आपके राइट्स के बारे में। अगर वो ऐसे हो सकता है कि अगर देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि अगर नवीद कमाल जो हमारे क्राइम रिपोर्टर बैठे हुए थे कि अगर आप बीवी को मारते हैं तो पुलिस आपको 6 घंटे अपने पास बिठाती भी है, लेकिन वो आपको कुछ अर्से के लिए आप पे सख्ती भी कर सकती है कि आपने घर ना जाएं। जी,
क्या जिस घर में औरत पिट रही है और उसके पास काफ़ी सबूत मौजूद भी हों, तो चाहे वो घर उसका ना हो, उसकी मियाँ का दिया हुआ, क्या उस घर में उस औरत को प्रोटेक्शन मिल सकती है? और वो क्या उस बंदे को उस घर में आने से मना कर सकती है, रोक सकती है? जी बिल्कुल, बिल्कुल रोक सकती है। बल्कि मैं आपको कहती हूँ, देखिए जो हमें, क्योंकि इस चीज़ के लिए पुलिस की ज़रूरत होती है, इसके लॉ में ये चेक मौजूद है और वो कर सकती है ऐसा, वो डिमांड कर सकती है इस चीज़ की। लेकिन इससे बियॉन्ड अगर हम जाएँ तो क्यों ना ऐसा हो कि उसके माँ बाप ही उसको मना करें कि जब तक अगर तुम अपने आप को करेक्ट नहीं करोगे तो तुम वहाँ नहीं जाओगे तब तक, बिकॉज शी इज नॉट सेफ विद यू। लेकिन बहुत सारी जगह ये आप लड़की के माँ बाप की वाले से नहीं, लड़के के माँ बाप, तो लड़के के माँ बाप तो लड़के के साथ खड़े होते हैं बहुत सारे। जी जी, यही मैं आपको कह रही हूँ कि देखिए आप जब एक एज अ पेरेंट, जी मैं क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ, पेरेंटिंग पे काम करती हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए ये सब चीज़ें हमें पहले, जो पेट्रियार्क है ना वो माँ के दिमाग में, माँ ने ट्रांसफर की है अपने बेटे को। ज़रूरी पेट्रियार्क इज नॉट नेसेसरीली हर आदमी के अंदर पेट्रियार्की नहीं है, ये औरत भी उसको प्रैक्टिस कर रही है। ये एक कलेक्टिव कॉन्शियस है जो पास डाउन ये जनरेशंस में। तो जो माँ है ना वो बता रही है कि तुम बीवी को मार सकते हो क्योंकि तुम्हारा बाप भी मुझे मारता था। सही, सिर्फ देखने से ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर लड़के ने देखा कि मेरी माँ पिट रही है तो वो सिर्फ ये नहीं सीखेगा कि मैं भी अपनी बीवी को मारूंगा, वो ये भी सीख सकता है कि मैं अपनी बीवी को कभी नहीं मारूंगा। ठीक है, मैंने माँ को एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन में देखा, तकलीफ सिचुएशन में देखा, तो उसको बात ये होती है कि एम्पैथी कहाँ से आई, किस कैरेक्टर के साथ एम्पैथी आई, एनवायरनमेंट में किसको सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, मैं समहाउ फिर हम तभी बोलते हैं जब किसी को इतना मारा जाता है कि वो उसको मार ही दिया जाता है। हमारे अंदर ये क्यों है? ये घर से भी हमारे अंदर, ठीक है, लड़कियां मुझे लगती है पैदा होती हैं इस हिस्स के साथ कि बेटा लड़कियों में ना बर्दाश्त ज़्यादा होती है। शादी भी जब होती है तो उसमें कहा जाता है 5 साल बर्दाश्त कर लो बेटा, 5 साल, बस 5 साल तो ट्रक भी गुजार देना। ये मैंने एक्चुअली सुना हुआ। जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी तो मेरे अब्बा के फ्रेंड ने आके मेरी बहन से कहा, बेटा 5 साल तूने खामोश रहना है, तेरे ऊपर से ट्रक भी गुजार दे तो तूने कुछ नहीं बोलना। अच्छा, वो मोहब्बत में कह रहे थे क्योंकि उनको था कि हमारी ये बच्ची है, इसने घर बसाना है। लेकिन वो कितना गलत कर रहे हैं अपनी बच्ची के साथ। देखिए, मैं 100% सपोर्ट करती हूँ कॉम्प्रोमाइज़ को, लेकिन आप कौन सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ये क्लियर करना भी ज़रूरी है। आपके फादर का जो मैसेज था, ठीक है, ओके, क्योंकि एक नया फ्रेंड, जी, तो वो ये मैसेज था कि ठीक है चेंज होगा, क्योंकि नया एनवायरनमेंट होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी फेमिलियर नहीं होगी, तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट करें। आई गेट दैट, लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ ये मैसेज जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमें उस पे भी बात करने की ज़रूरत है। जिस तरह मैडम जो है शेयर कर रही थी, जब लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क आया उन्होंने फ़ौरन स्टेप ले लिया। हर इंडिविजुअल के लिए कुछ अलग मार्कर्स होते हैं जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इस पे बात करनी मुझे, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे यहाँ ना बचपन से बच्चियों को बताया जाता है कि आपके घर से ज़्यादा सिक्योर जगह आपके लिए कोई भी नहीं है। बेटा घर में रहो, बेटा घर में रहो। जब मैं ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखती हूँ जिसमें लड़कियों को मार दिया जाता है, तो मैं वो कहती हूँ कि ये सड़क पे तो नहीं किया गया था, ये तो घर पे किया गया था। मुझे बहुत बहुत माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम इंसेस्ट रेप देखते हैं, वो कहाँ किए जाते हैं? किसी होटल के कमरों में तो नहीं किए जाते हैं, वो घर पे ही होते हैं। छोटी बच्चियों के साथ घरों पे किया जाता है, घर का कोई बंदा करता है। तो ये जो हम बार बार कहते हैं ना जी, घर महफूज नहीं, घर के लोग होते हैं जो घर को महफूज बनाते हैं।